नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि जो नए कानून आए हैं उनमें से एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS, उसकी धारा 18 के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति कैसे होती है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल होता है तो राज्य और जनता दोनों के हितों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आखिर कोई तो होता होगा जो कोर्ट में सरकार और समाज की आवाज बनता है। जी हाँ, वो होते हैं लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी पर है कि BNSS की धारा 18 के मुताबिक इन बेहद अहम कानूनी अधिकारियों को चुना कैसे जाता है। इसे समझने के लिए हम अपनी बातचीत को 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले ये नियुक्तिकर्ता कौन है, फिर ये उम्मीदवार आते कहां से हैं, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तीसरा इस पद के लिए जरूरी योग्यता क्या है, और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति असल में करता कौन है, मतलब ये पावर किसके हाथ में है? यहाँ पर ना सिस्टम काफी दिलचस्प है। पावर एक जगह नहीं बल्कि बटी हुई है। देखिए, हाईकोर्ट के लिए केंद्र या राज्य सरकारें नियुक्ति कर सकती हैं, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से सलाह मशवरा करना पड़ता है। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट का मामला थोड़ा अलग है। वहाँ ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। वहीं दूसरी तरफ हर जिले के लिए राज्य सरकार एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करती है, लेकिन केंद्र सरकार भी किसी खास केस के लिए किसी भी जिले में अपना प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि नियुक्ति कौन करता है। अब अगला कदम, ये उम्मीदवार आते कहां से हैं, इनके चयन का रास्ता क्या है? तो सवाल सीधा सा है, ये कैंडिडेट्स आते कहां से हैं? क्या कोई भी वकील बन सकता है? नहीं, कानून में इसके लिए 2 मुख्य सोर्स बताए गए हैं। तो यहाँ 2 रास्ते हैं। पहला और सबसे मुख्य रास्ता है अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर, मतलब ये डिफॉल्ट ऑप्शन है। और दूसरा रास्ता है पैनल सिस्टम। ये एक तरह का बैकअप प्लान है जिसका इस्तेमाल तभी होता है जब नियमित कैडर में कोई सही उम्मीदवार नहीं मिलता। तो ये नियमित कैडर क्या बला है? सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसेस की एक बनी बनाई स्ट्रक्चर्ड सर्विस है। इसमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से लेकर चीफ प्रोसिक्यूटर तक एक पूरी हायरार्की होती है। और मान लीजिए उस कैडर में कोई सही व्यक्ति नहीं मिला, तब क्या होगा? तब आता है ये पैनल सिस्टम। इसमें 3 बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी DM सेशंस जज से सलाह करते हैं। दूसरा, दोनों मिलकर क्वालिफाइड लोगों के नामों का एक पैनल तैयार करते हैं। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, राज्य सरकार को उस जिले का पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसी पैनल में से चुनना पड़ता है। ये अनिवार्य है। चलिए अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, योग्यता क्या चाहिए, मतलब इस पद तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? 7। बस ये एक नंबर, यही वो नंबर है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी शर्त है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कम से कम 7 साल का वकालत का अनुभव होना ही चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि धारा 18 के सेक्शन 7 के तहत एक जरूरी शर्त है। तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने ये तो देख लिया कि कौन, कैसे और क्या योग्यता चाहिए, पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये पूरी प्रक्रिया इतनी जरूरी क्यों है? इस सिस्टम को ऐसा क्यों बनाया गया है? अच्छा, इससे पहले कि हम सिस्टम के डिजाइन को समझें, एक छोटी सी बात और जान लीजिए। धारा 18 के 8 में एक और प्रोविजन है। इसके तहत केंद्र या राज्य सरकार किसी खास केस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त कर सकती है। मतलब जब किसी विशेष विशेषज्ञता की जरूरत हो तो ये रास्ता भी खोला है। तो अगर हम इन सारे नियमों को जोड़कर देखें तो इस सिस्टम के पीछे के कुछ मूल सिद्धांत सामने आते हैं। पहला है चेक्स और बैलेंसेस, मतलब नियंत्रण और संतुलन, जो DM और सेशन जज के सहयोग से बनता है। दूसरा, अनुभव को प्राथमिकता, जिसके लिए 7 साल की प्रैक्टिस रखी गई है। तीसरा, न्यायिक सलाह, जहां सरकार को हाई कोर्ट से पूछना जरूरी है। ये पूरी एक संरचित प्रक्रिया है जिसमें कैडर पहला ऑप्शन है और पैनल बैकअप। और आखिर में इसमें लचीलापन भी है, जिससे एक ही प्रोसिक्यूटर एक से ज्यादा जिलों के लिए भी काम कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति की ये जो औपचारिक और कई लेयर्स वाली प्रक्रिया है, ये किसी भी केस में शामिल हर व्यक्ति के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में कैसे मदद करती है? जरा सोचेगा इसके बारे में।